नमस्कार, आप देख रहे हैं द फॉलो अप। मैं हूं सन्नी सारद। इस वक्त मैं मुख्यमंत्री आवास के ठीक बाहर हूं, लेकिन ये जो खबर है ये मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार से जुड़ी हुई नहीं, बल्कि बीजेपी विधायक दल के नेता और झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी से जुड़ी हुई खबर है। आप सबों को पता है कि आज झारखंड विधानसभा के न्यायालय में, विधानसभा के अध्यक्ष के न्यायालय में बाबूलाल मरांडी की सदस्यता से जुड़ी हुई जो है सुनवाई थी। क्योंकि आप सबों को पता है कि बाबूलाल मरांडी झारखंड विकास मोर्चा के टिकट से चुनाव लड़े थे और उसके बाद वो बीजेपी में शामिल हुए थे, यह बोलकर कि अपनी पार्टी का वह विलय कर रहे हैं। इस मामले की आज सुनवाई हुई। सुनवाई में जो कुछ भी बातें हुई यह आपको जाननी बेहद जरूरी है, क्योंकि सबकी निगाहें अब तक इसी बात पर टिकी थी कि हेमंत सोरेन जो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं उनकी सदस्यता जाएगी या फिर नहीं जाएगी, इसी पर अभी अटकल चल रहा है। चूंकि आप सबों को पता है कि राज्यपाल के पास जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का इन्वेलप है वो वहाँ पर है। इन्वेलप अभी खुला नहीं है, लेकिन आज एक और इन्वेलप बंद हो गया और ये इन्वेलप है बाबूलाल मरांडी का इन्वेलप। तो झारखंड विधानसभा में सुनवाई के दौरान क्या कुछ हुआ, अब आगे क्या होगा, क्या बाबूलाल मरांडी की सदस्यता चली जाएगी, जानेंगे अपने सहयोगी मनोज पांडे से। मनोज जी, क्या हुआ आज सुनवाई में? सुनवाई में टोटल 7 मामले हैं। बंधु तिर्की, प्रदीप यादव और बाबूलाल मरांडी को लेकर अलग अलग कंप्लेन है, जिसमें बीजेपी के उपाध्यक्ष सरोज जो प्रवक्ता हैं उन्होंने कंप्लेन किया है। तो 4 मामले में सुनवाई पूरी हो गई है। अच्छा। जो चारों बाबूलाल से संबंधित थे। मतलब आज 4 मामले की सुनवाई कंप्लीट हो गई। अब आगे इस पर सुनवाई नहीं होनी है? नहीं होगी। बाबूलाल की सदस्यता 100% जाएगी। ये आप कैसे न्यायालय सीएम के नया खबर है और इसमें तो हम लोग कयास लगा नहीं, जैसे सीएम के लिए जो खबरें चल रही थी कमीशन ऑफ हाँ, तो इसी तरह जो स्पीकर न्यायाधिकरण में है ये जाना तय है। इसके पीछे बड़ी वजह ये है कि जो पूर्व विधानसभा के अध्यक्ष थे उन्होंने अपने फैसले में 6 विधायक जो गए थे से उनको मंजूरी दिया था कि जहां ज्यादा लोग जाएंगे उसको मान्य होगा। उसी को आधार बनाया गया है वर्तमान इस पर। और 2 लोग कांग्रेस में गए, इसलिए उनको इनकी सदस्यता चली जाएगी, दोनों को मंजूरी दे दी जाएगी। लेकिन अभी उनकी फैसला होना नहीं है, क्योंकि अभी 1 तारीख को डेट रखा गया है। 1 सितंबर को। हाँ, 1 तारीख को 3 मामले। बाबूलाल का नहीं सुनवाई होना है। प्रदीप यादव अब तो बाबूलाल का कभी भी फैसला सकता है। अच्छा, वो स्पीकर कोर्ट पे है कि कब वो फैसला सुनाएंगे। कितना दिन तक वो समय ले सकते हैं? अब इसका अनुमान कहिएगा तो जब मुख्यमंत्री का फैसला हो जाएगा आधिकारिक, तो उनका भी आधिकारिक हो जाएगा। अच्छा, लेकिन इसमें इंटरेस्टिंग बात ये समझिए कि पूर्व विधानसभा अध्यक्ष का निर्णय को ही हवाला बनाया गया है। हाँ। और ये माना जा रहा है कि बाबूलाल की सदस्यता जानी तय हो गई है। अच्छा। लेकिन 2 बात है, सीएम के पास भी कोर्ट जाने का अवसर होगा अगर इनके खिलाफ प्रतिकूल फैसला आएगा, और बाबूलाल के पास भी अवसर होगा। अभी आप कयास और सूत्र पर बोल रहे हैं, लेकिन खबर ये है कि भाई बाबूलाल मरांडी के मामले की सुनवाई पूरी हो गई। फैसला विधानसभा अध्यक्ष ने अपने पास सुरक्षित रखा है। अब वो फैसला कब सुनाते हैं ये उन पर डिपेंड करता है। लेकिन आप बोल रहे हैं कि उनकी सदस्यता जानी तय है। हाँ, क्योंकि पूर्व स्पीकर विधानसभा के जेबीएम के जो 6 विधायक गए थे उनको मान्यता दिया था, उसी का आधार बनाया जा रहा है। तो उनकी तो सदस्यता गई नहीं थी। उनकी सदस्यता आखिरी आवर में थी ना। लास्ट 6 महीने के जब बचे थे चुनाव, तब अमर बावरी, नवीन जायसवाल, रणधीर सिंह और उन लोगों को मान्यता दिया गया था बीजेपी का नेता के तौर पे। तब तक मामला कोर्ट में भी था, लेकिन खत्म हो गया। 6 महीने में इलेक्शन हो गया, इसीलिए उसी को आधार बनाया गया है। ये लगभग माना जा रहा 100% तय है कि बाबूलाल की सदस्यता जाए। संजय, मनोज पांडे बोल रहे हैं कि आज जो बाबूलाल मरांडी से जुड़े मामले की सुनवाई थी अलवल मामले में, उसमें सुनवाई पूरी हो गई। विधानसभा अध्यक्ष ने फैसला सुरक्षित रखा है। अपने सूत्र के हवाले से ये खबर दे रहे हैं कि बाबूलाल मरांडी की सदस्यता जानी तय है। आपको क्या लगता है कि क्या होगा? देखिए, पांडे जी जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल यही मतलब तर्क के आधार पे बोल रहे हैं, और ये बिल्कुल तय है सनी कि बाबूलाल की सदस्यता जाएगी। और इसमें कोई संकेत अब ऐसा नहीं दिख रहा है जिससे यह बोला है या माना जाए कि इसमें बाबूलाल की सदस्यता बची हुई है या फिर बच सकती है। ये स्पष्ट है कि बाबूलाल
की सदस्यता जाएगी और ये तय हो गया है। अब बाबूलाल वाले मसले में किसी भी तरीके की कोई सुनवाई नहीं होनी है, सुनवाई पूरी हो गई है। ये ठीक बात कह रहे हैं। उसका आधार क्या है? क्योंकि इससे पहले जो जेबीएम के विधायक, जेपी में 6 विधायक, उनकी सदस्यता तो नहीं गई थी। ये चूंकि पिछले विधानसभा अध्यक्ष उनकी सदस्यता तो नहीं ही जाएगी। आप उनकी सदस्यता नहीं गई थी तो इसको आप ऐसे देखिए कि इधर जो कांग्रेस पार्टी में जो 2 लोग शामिल हुए, मामला अभी 1 सितंबर को जो मेजोरिटी को स्पीकर जो है मान्यता दे रहे हैं। पिछली बार भी दिया 6 विधायकों को, इस बार भी मेजोरिटी बाबूलाल के खिलाफ है। हाँ। इस बार 1 आदमी उधर गए थे बीजेपी, 2 आदमी प्रदीप यादव और बंधु तिर्की कांग्रेस पार्टी में चले गए। तो उसी आधार पे हम लोग यह बात दावे के साथ कर रहे हैं। और दूसरी बात स्पष्ट है, कोई भी बच्चा जो पूरे झारखंड की राजनीति को देख समझ रहा है, लड़ाई जो है आमने सामने की है। अब सिर्फ और सिर्फ इंतजार ये होगा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जो जुड़ा हुआ मामला है उनकी विधायकी को लेकर के, और अब तक जो आधिकारिक तौर पे स्पष्ट नहीं हो पाया है, उसी का इंतजार जो है इस तरफ से किया जाएगा। कि आप चूंकि अब स्पीकर कोर्ट ने ये तय कर लिया है कि भाई सारी सुनवाई पूरी कर ली गई है, तो अब सिर्फ फैसला सुरक्षित है। जिस तरीके से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का फैसला सुरक्षित है राजभवन के पास, अब तय है कि दोनों फैसला सुरक्षित के बीच सरकार सुरक्षित है। इस सरकार के पास जो आंकड़े हैं और सरकार के जो दावे हैं उसके मुताबिक सुरक्षित है। चूंकि भाजपा भी ये खुल करके नहीं कुछ बोल रही है। भाजपा अब अंदर से किस तरीके से ऑपरेशन लोटस चला रही है, नहीं चला रही है, ये तो वो तब स्पष्ट होगा जब चीजें सामने आएंगी। हालांकि सरकार के द्वारा लगातार यह आरोप लगाया जा रहा है, लेकिन अभी फिलहाल यही है कि उधर हेमंत सोरेन की विधायकी जाएगी और इधर बाबूलाल मरांडी की विधायकी जाएगी, और यह तय है। तो देखिए, ये बहुत बड़ी खबर और बड़ा अपडेट है। और इस वक्त हम मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास के बाहर से दे रहे हैं, क्योंकि आज आप सबको पता है कि बाबूलाल मरांडी जो बीजेपी विधायक दल के नेता हैं, जो झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री हैं, और बीजेपी उन्हीं को कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के तौर पे प्रोजेक्ट कर रही थी, अब उनकी सदस्यता जानी तय हो गई है, जैसा कि हमारे दोनों सहयोगी बता रहे हैं। हालांकि होना क्या है, ये विधानसभा अध्यक्ष को फैसला लेना है। मतलब इधर से जो लीड कर रहे थे हेमंत सोरेन जो मुख्यमंत्री हैं खुद, और उधर से बीजेपी हालांकि मांग कर रही है, चूंकि यहाँ पर अभी नेता प्रतिपक्ष किसी को बनाया नहीं गया है, बाबूलाल मरांडी को ही बनाए जाने की मांग की जा रही थी, और इसीलिए इसे लटका कर रखा गया था कि उनका मामला जो है विधानसभा में चल रहा है, और उन्होंने दल बदल कर दूसरे दल में आया है। तो अब चूंकि दोनों जो शीर्ष चेहरे थे, दोनों की सदस्यता जानी तय मानी जा रही है। आप समझ सकते हैं कि झारखंड राजनीति अब किस करवट लेगी। इससे पहले दर्शकों को ये बताना जरूरी है जो झारखंड से बाहर के देख रहे हैं कि आखिर ऐसी नौबत क्यों आन पड़ी है। दरअसल बाबूलाल मरांडी, प्रदीप यादव और बंधु तिर्की 3 ऐसे विधायक थे 2019 में जो चुनाव जीत करके आए। वो झारखंड विकास मोर्चा प्रजातांत्रिक, ये इस पार्टी से जीत करके आए। झारखंड विकास मोर्चा बाबूलाल मरांडी की पार्टी थी। बाद में चुनाव के जो है इन लोगों ने फैसला किया कि भाजपा में हम लोग जाएंगे। लेकिन ये जो फैसला हुआ उसको लेकर के विवाद हुआ कि कई बंधु तिर्की और प्रदीप यादव कांग्रेस पार्टी में चले गए, बाबूलाल मरांडी भाजपा में चले गए। तो यहाँ जो विवाद हुआ और फिर जो दल बदल का मामला स्पीकर कोर्ट में गया। करेक्ट कीजिए, हुआ क्या, जेबीएम से जीत के आए तीनों। उसके बाद बाबूलाल के पास एक शिकायत आई प्रदीप यादव के खिलाफ, और दूसरी शिकायत आई बंधु तिर्की के खिलाफ। फिर पार्टी ने सुनवाई किया, और पार्टी ने सुनवाई करने के बाद ये तय किया कि उनको निष्कासित किया जाता है। दोनों विधायकों को निष्कासित कर दिया गया जेबीएम से, और जेबीएम से निष्कासित करने के बाद पार्टी का विलय किया गया। पार्टी का विलय में 2 चीजें देखी जाती है, एक विधायक दल का नेता का विलय, दूसरा जो वर्किंग कमेटी है उसकी 2/3 मंजूरी। आपको याद है आशीर्वाद यहीं पे हुआ था वर्किंग कमेटी का, 2/3 के लोगों ने साइन किया। लेकिन उसमें एक मुद्दा ये उठाया बंधु तिर्की ने कि बाबूलाल मरांडी ने जब विधायक दल के नेता थे ही नहीं तो वो कैसे कर सकते हैं। विधायक दल के नेता तो प्रदीप यादव थे। तो उसमें पार्टी के तरफ से उस समय तर्क आया कि जिस पत्र से
बाबूलाल मरांडी ने प्रदीप यादव को विधायक दल का नेता चुना, उसी पत्र के लिखकर उनको विधायक दल के नेता से भी निष्कासित किया और पार्टी से भी निष्कासित किया। शोभा यादव कंप्लेन की थी बंधु तिर्की के खिलाफ कि बंधु तिर्की ने कांग्रेस के जो उम्मीदवार थे अजय नाथ साहदेव, उनका खुल के समर्थन किया और हटिया में शोभा यादव को हराने का काम किया। उसी तरह प्रदीप यादव पे भी बातें आई। जब इन दोनों को निष्कासित कर दिया गया पार्टी में, तो बंधु तिर्की के बनौरा स्थित आवास पर एक बैठक की गई, ये कहते हुए कि असल वर्किंग कमेटी ये है, क्योंकि 2 विधायक यहाँ हैं और विधायक दल के नेता प्रदीप यादव यहाँ हैं। और फिर उसके बाद उन्होंने सदस्यता ले ली कांग्रेस की। लेकिन विलय हुआ कि नहीं हुआ ये तय करना पावर है इलेक्शन कमीशन को। इलेक्शन कमीशन ने बाबूलाल मरांडी के विलय को सही माना और उनको बीजेपी का आधिकारिक नेता बनाया। अभी जो वोटर लिस्ट इलेक्शन कमीशन से जारी हुआ था उसमें भी उनको बाबूलाल मरांडी को बीजेपी का सदस्य माना गया। लेकिन ये मामला इतर है, स्पीकर कोर्ट में मामला इतर है। स्पीकर के न्यायालय पे कोई उंगली नहीं उठा सकता। जब उसका फैसला हो जाएगा उसके बाद उसको चैलेंज किया जा सकता है। तो उसके बाद मतलब बाबूलाल के पास अभी रास्ता बचा हुआ है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पास भी रास्ता बचा हुआ है। इलेक्शन के पास कमीशन, हाँ, राजभवन कोई आखिरी निर्णय नहीं है, आखिरी निर्णय सुप्रीम कोर्ट को लेना है। सदस्यता तो जा ही सकती है ना। हाँ, सदस्यता दोनों की जा सकती है। लेकिन एक बात और आपको इंटरेस्टिंग बता दे, ये जब लंबा प्रक्रिया चल रहा था और अभी राज बिना नेता प्रतिपक्ष के है, बिना नेता प्रतिपक्ष के राज चलना अपने आप में हास्यास्पद होता है। बाबूलाल मरांडी ने कई बार अपने शीर्ष नेताओं को कहा कि मैं इस्तीफा दे देता हूं, चुनाव लड़ लेता हूं, पर पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं ने उन्हें मना किया। ये कहा कि आपने पार्टी का विलय किया है और इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन अब जो निर्णय आ रहा है कि बाबूलाल मरांडी को प्रदेश की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है और उनको संभवतः प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है, वो तो अब आगे की बात है। अभी तो आदित्य साहू का दोनों का नाम बहुत ये प्री मैच्योर बात हो जाएगी कि सदस्य अभी क्या कुछ होना है। हालांकि जिस तरह से हेमंत सोरेन से जुड़ी हुई खबर में सूत्रों के हवाले से ही पिछले कई दिनों से खबर चल रही है और ये बताया जा रहा है कि हेमंत सोरेन की सदस्यता चली गई। और बताया था आज से 10-12 दिन पहले कि विधायक जरूरत पड़ेगी तो कलकत्ता या छत्तीसगढ़ जाए। तो ये जितना आगे का न्यूज है वो पॉलिटिकल होगा तो फॉलो अप पे ही होगा। इतना तो हमारे दर्शकों को एश्योर्ड रहना चाहिए कि फॉलो अप पे खबर चलेगी, इसका मतलब वो खबर है। तो बिल्कुल ये हमारे सहयोगी मनोज पांडे थे जो आपको बता रहे थे कि किस तरह से आज झारखंड विधानसभा में जो सुनवाई थी, उस सुनवाई में जो सुनवाई थी बाबूलाल मरांडी से जुड़ा हुआ जो मामला था उसमें सुनवाई पूरी हो गई है। विधानसभा अध्यक्ष ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। माना यही जा रहा है कि बाबूलाल मरांडी की सदस्यता जा सकती है। अब विधानसभा अध्यक्ष पर यह डिपेंड करता है कि वो फैसला जो है वह कब सुनाते हैं। अब सबकी निगाहें 2 जगह टिक गई, एक राजभवन पर कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़े हुए मामले में क्या फैसला आता है, दूसरा विधानसभा अध्यक्ष पर कि आखिर वहां से बाबूलाल मरांडी से जुड़े मामले में क्या कुछ फैसला आता है। तो झारखंड की राजनीति जो है बहुत दिलचस्प मोड़ पर खड़ी हो गई है। एक बात और कहना चाहूंगा सन्नी, 1 तारीख को जो सुनवाई होनी है, अब स्पीकर कोर्ट के फैसले से बंधु तिर्की के सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बंधु तिर्की का पहले ही न्यायालय में हो चुका है। और अब अगर किसी पर फर्क पड़ेगा तो बाबूलाल मरांडी और प्रदीप यादव हैं। हालांकि ये मान के चल रहे हैं कि बाबूलाल मरांडी पर ही ज़्यादा फर्क पड़ेगा। हो सकता है कि बाबूलाल मरांडी की सदस्यता चली जाए। तो ज़्यादा जानकारी और अपडेट के लिए हम लोग फिर जुड़ेंगे और बताएंगे आपको कि क्या कुछ अपडेट है। शुक्रिया।